हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे। क्या मेरे वॉइस आ रही है आप सभी के पास में? अगर मेरे वॉइस आ रही है ना आप सभी के पास में, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए आप सब लोग। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। अगर मेरे वॉइस आपके पास आ रही है, मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ ना, तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो फटाफट फटाफट। यस यस यस। यस सर, यस यस, हाँ सर वॉइस आ रही है। यस यस यस, वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है। दोस्तों, मेरा नाम है अमन स्वामी, अपग्रेड ग्रोथ मैनेजर ऑफ स्किल वाला। और आज की जो अपने ट्रेनिंग का टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलो अप क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है। क्या लो, आप लोग रेडी हो? रेडी होना तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो रेडी। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दो। रेडी 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 रेडी, वेल डन वेल डन वेल। हाँ, एक चीज और, अगर आप नए लोग हो तो ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से देखना। आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो जो भी आपके डाउनलाइन है, जो अभी इस ट्रेनिंग में अभी आए नहीं है, तो फटाफट है ना, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उनको भी ट्रेनिंग की लिंक शेयर करके ट्रेनिंग में लेके आओ, ताकि वो भी है ना इस चीज को सीख सके। जल्दी जल्दी 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आपके जो भी डाउनलाइन है, जो अभी इस ट्रेनिंग में नहीं है ना, तो उनको फटाफट ट्रेनिंग में लेके आओ आप। जल्दी 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 जल्दी। फिर अपनी ट्रेनिंग अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, जो भी आपके डाउनलाइन है, ट्रेनिंग में नहीं है ना, विवेक जी मैं आपको बोल रहा हूँ, गरिमा जी मैं आपको भी बोल रहा हूँ। ठीक है। जिसके भी डाउनलाइन अभी इस मीटिंग में नहीं है, मुन्ना कुमार जी, प्रेम जी आपको भी बोल रहा हूँ, राहुल जी, सपना जी, जल्दी जल्दी जो भी आपके डाउनलाइन है, जो जिन्होंने आप ज्वाइन किया आपके साथ में, वो अगर ट्रेनिंग में नहीं है ना, ट्रेनिंग की लिंक शेयर करके ट्रेनिंग में लेके आओ आप। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो अपनी होने वाली नहीं है, समझो बहुत जबरदस्त होने वाली है। जो अपने सबसे बड़े जो मेन टॉपिक होते हैं सेल्स के लिए, क्लोजिंग के लिए, फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इस पे ना मैं बहुत शानदार तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कर सकते हो, कैसे आप फॉलो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर सकते हो। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी है ना ट्रेनिंग में ओनली 26 लोग आए हैं, 26 लोग आए हैं मात्र। और ये लिंक, ये जो मीटिंग हो रही है ना, ये कंपनी के लेवल पे हो रही है। ओनली 26 27 लोग आए हैं, मेरी पर्सनल ट्रेनिंग में कम से 30 35 40 लोग आ जाते हैं ना। तो जितने भी लोग हैं ना, जो मेरे ट्रेनिंग को अभी आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या भी जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ काम करें, उनके डाउनलाइन नहीं है ना, फटाफट कॉल करो और इस ट्रेनिंग में लेके आओ आप। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। 1 मिनट के बाद अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, सबको कॉल करके ट्रेनिंग के लिए बोलो फटाफट। चलो, काफी सारे लोग आ गए ट्रेनिंग में, और अभी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास में एक पेन और डायरी ना अपने पास में रखना, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करना, हर एक स्टेप बाय टॉपिक आप उनको नोट करना, ताकि आपको पता रहे कैसे अपन को काम करना है। उनको नोट्स बनाओ आप फटाफट। पेन और डायरी अपने पास में रख लीजिए। जिन जिन ने पेन डायरी अपने पास में रख लिया, तो चैट बॉक्स में मेरे को यस टाइप कर दो। जल्दी 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 जल्दी। जिस जिस पर्सन ने अपने पास में पेन और डायरी रख लिया है ना, मुझे चैट बॉक्स में या तो रेडी टाइप कर दो या यस टाइप कर दो, फिर अपनी जो ट्रेनिंग है स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी है सर, वेरी गुड मुन्ना कुमार जी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर ट्रेनिंग में पेन और डायरी अपने पास में लेकर बैठते हो। सपना जी बहुत अच्छी बात है, गरिमा जी बहुत अच्छी बात है। जिस भी पर्सन के पास पेन डायरी नहीं है, तो पेन डायरी लेकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। नई ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, एक दिन बाद में सारी चीजें दिमाग से रिमूव हो जाएगी, सब गायब हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी रेडी टाइप कर दो, जिस भी पर्सन है पेन डायरी रख रखा है। वेल डन वेल डन, काफी सारे लोगों ने पेन डायरी रख लिया। ठीक है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करना आप लोग, और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? फॉलो एंड ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। फॉलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग क्या होता है, काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि फॉलो किसे बोलते हो, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग किसे बोलते। दोस्तों, फॉलो वो होता है, अपन किसी भी कस्टमर को, किसी प्रोस्पेक्ट को लाकर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके वेबिनार के लिए इनवाइट करना, उनको काम के बारे में जानकारी देना, उनकी परेशानी समझना, उन्होंने क्यों अपनी कंपनी पर इंक्वायरी, उनकी नीड समझना, उनसे रिलेशन बनाना, उसे बोलते हैं फॉलो। टाइम टू टाइम उनसे बात करना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्शन किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्शन बोलते हैं जब उन कस्टमर से अपन बात करते हैं, वो अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं काम कर पाऊंगा,
क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो नोट करो, फॉलो किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। पहले अपन बात करेंगे फॉलो के ऊपर, कि कस्टमर का फॉलोअप कैसे करना होता है, मीटिंग के बाद में कस्टमर से कैसे बात करनी होती है, क्या उनको मैसेज करना होता है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने रिस्पॉन्स दे। काफी बार क्या होता है ना, कई कस्टमर वेबिनार अटेंड करने के बाद में ना रिप्लाई नहीं करता है। आप उनको कॉल करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, लेकिन वो लोग रिप्लाई नहीं करते। कुछ कस्टमर करते, कुछ नहीं करते, राइट है विवेक जी? ठीक है। तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते। अब अपन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने से कैसे कनेक्ट करें? देखो, सबसे पहले, अब आप लोग चाहे किसी प्रकार से व्हाट्सएप पे लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, चाहे एड के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रमोशन करा रहे हो, पर्सनल कंटेंट को यूज कर रहे हो, या लीड्स पे काम कर रहे हो, पहला काम है उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। सेकंड, उनको कंपनी के बारे में वैल्यू देना, और उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करना। वेबिनार के लिए कैसे इनवाइट करोगे? अगर आप कॉल करके उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे हो, लीड आए, उनको कॉल किया, कॉल करके अगर व्हाट्सएप पे ला रहे हो ना, तो कॉल करते समय उनसे बात करके उनको पूछो, इस तरह आपने इंक्वायरी किया हमारे पास, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आप कर रहे हो ऑलरेडी, और आपका मतलब टारगेट क्या है, क्या आप सोच रहे हो कि मैं इसमें काम करके महीने का इतना कमा लूँ, 20 25 30 हजार का, क्या आपने सोच रखा? वो बोले कि सर मैं ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा था जहाँ पे मैं पार्ट टाइम के रूप में भी काम करूँ तो महीने के 10 15 हजार रुपये हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए शाम को 6:30 बजे हमारा वेबिनार होता है। आप उस वेबिनार में आइए, उसको अटेंड कीजिए, तब आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। बात करके नीड समझ कर उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करना। कस्टमर से बात होगी, उसने मैसेज कर दिया, आपने उनको कम्युनिटी की लिंक सेंड करनी है। कम्युनिटी लिंक भेजने के बाद में वो कम्युनिटी जोन कर लेंगे, शाम को मीटिंग लिंक भेजेंगे। अब वो पर्सन वेबिनार अटेंड करने के बाद में या तो आपको रिप्लाई करता है, कुछ भी थैंक यू सो मच का मैसेज भेजता है, या फिर कुछ और रिप्लाई करता है आपको। ठीक है। अब वेबिनार खत्म होने के बाद में, चाहे आपके वेबिनार में 5 कस्टमर हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, उनको कॉल करना। कॉल करने के बाद में अगर वो लोग अटेंड कर लेते कॉल, तक आपको क्या उनसे बातचीत करनी होती है। कई 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 अपलेट क्या करते हैं ना, वो सीधा पूछते हैं, सर वेबिनार देखा आपने? वो बोलता है हाँ जी सर देख लिया। पूरा देखा आपने? हाँ सर पूरा देखा। बताइए सर क्या आपको अच्छा लगा? क्या पूछा आपने अपने कस्टमर से? सर आपने वेबिनार देखा तो मुझे बताओ वेबिनार में आपको क्या अच्छा लगा। अब कस्टमर के पास है ना 2 आंसर है, वो या तो बोलेगा सर अच्छा लगा, या बोलेगा सर बुरा लगा, खराब लगा सर, मुझे इंटरेस्ट नहीं। क्वेश्चन क्या है पूछना है आपको? सर वेबिनार आपने अटेंड किया, तो वेबिनार में आपको क्या क्या चीज अच्छी लगी? अब कस्टमर के पास ओनली एक ही आंसर है देने के लिए। क्या वो ओनली वेबिनार पर अच्छी चीजें बताएगा, नेगेटिव चीज बताएगा ही नहीं। वो बोलेगा सर मुझे कॉलिंग का काम अच्छा लगा, तो आप भी बोल सकते हो, हाँ सर मैंने भी, मेरे को जब देखा था ना, मेरे को भी यही काम अच्छा लगा था। वो अगर बोलता मेरे को ना स्किल के ऊपर जानकारी मिली, स्किल सीखने वाला काम मुझे अच्छा लगा, सर मैंने भी जो वेबिनार को देखा था मेरे को भी सेम चीज अच्छी लगी थी, और आज मैं इसी कंपनी में काम करके ग्रोथ कर रहा हूँ। काफी सारे मुझे टाइप करो कि आप वेबिनार के बाद में कस्टमर से क्या सवाल पूछते हो। जल्दी जल्दी मुझे है ना चैट बॉक्स में टाइप करो कि आप लोग कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करने के बाद में क्या पूछते हो। जल्दी 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 चैट बॉक्स में टाइप करो, फटाफट फटाफट। प्रेम जी, विवेक जी, मुना कुमार जी, जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग कस्टमर को मीटिंग अटेंड कराने के बाद में क्या उनसे क्वेश्चन पूछते हो, अगर वो कॉल अटेंड करता है आपका? आर यू इंटरेस्टेड? बहुत अच्छी बात है प्रेम कुमार जी, आप सीधा पूछते हो क्या क्या आप इंटरेस्टेड हो उस काम के लिए? ठीक है। सेम क्वेश्चन सर, यस यस। ठीक है। सो दोस्तों, मैं चलो आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। ठीक है, अनम्यूट करके आप लोगों को पूछता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछते हो कस्टमर, जस्ट ए सेकेंड। हैंड रेस कर लीजिए। आप लोग जो भी अभी प्रेजेंट में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, जो नए नहीं है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जानना चाहते कि यार मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, हैंड रेस कीजिए। नीचे हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ऐसे हैंड रेस का एक इमोजी दिखेगा, उस पर क्लिक करो। मैं आपको अनम्यूट की परमिशन देता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। प्रेम जी मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ पहले। अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ प्रेम जी। प्रेम जी मुझे एक चीज बताओ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट को हेलो। इनवाइट किया, ठीक है? वेबिनार में इनवाइट करने के बाद में हाँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को सीधा क्या पूछते हो वेबिनार एंड होने के बाद? मैं ये पूछता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। सीधा आप पूछे पूछते हो कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ प्रेम जी, हाँ, जब आप उसको ये चीज पूछोगे तो उसके पास कितने आंसर होंगे देने के लिए आपके पास में? कई सारे आंसर्स। कई सारे आंसर होंगे, जैसे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगा।
दोनों जैसे चीज को बोल सकता मैं है। इंटरेस्टेड हूँ, पर पैसे की शॉर्टेज चल रही है अभी, ये आंसर सुनने को मिलेगा पहला। ज्यादातर आपको ये आंसर सुनने को मिलता है, रीजन बताओ इसका क्या है? वो बंदे का होना भी क्या? काम क्लियर नहीं है। वो ये बोल रहे सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, हम्म। या तो मेरे पास टाइम नहीं है, या मनी नहीं है, या मेरे को काम समझ में नहीं आया। इससे अच्छा आप उन्हें ये मत पूछो। इससे अच्छा खाली आप ये हम्म। पूछो कि सर आपने वेबिनार देखा। अगर वो बोलता है हाँ सर मैंने देखा, पूरा देखा, पूरा देखा, बताइए सर आपको हम्म। वेबिनार में क्या क्या चीज अच्छी लगी। अब उस पर्सन के पास है ना, ओनली एक ही आंसर होगा अपन को देने के लिए। क्या होगा? सर मुझे वेबिनार में ये चीज अच्छी लगी, ये अच्छी लगी। ओनली वेबिनार के हम्म। बारे में अच्छी बातें करेगा। वहां पे ओके। क्या होगा? आपकी जो बात होगी ना, कन्वर्सेशन होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। कोई कस्टमर बोलेगा सर मुझे कॉलिंग का काम अच्छा लगा, कोई बोलेगा सर मेरे को फ्रीलांसिंग अच्छी लगी, ड्रॉपशिपिंग अच्छी लगी। वहां से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। सर मुझे सेम चीज यही अच्छी लगी थी, मुझे भी ड्रॉपशिपिंग सीखना था। ओके। मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस था इसका, कंपनी के साथ मैंने सीखना चालू की। राइट है? हम्म। ठीक है। यस सर। अ, अब मुन्ना कुमार जी आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो सर, हाँ गुड मुन्ना कुमार जी। मॉर्निंग। गुड इवनिंग मुन्ना कुमार जी। बताए मुन्ना कुमार जी, आप कस्टमर से वेबिनार के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन, जब भी वेबिनार को अटेंड करता है उसके बाद मेरे को रिप्लाई देता है के लिए मेरा जो डेट्स, तो उसको सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ वेबिनार को लेकर कि हाँ आपको वेबिनार में सबसे बेस्ट क्या लगा। वेल डन। मैं उनके उनके अकॉर्डिंग मैं पूछता हूँ। उसके बाद सर मैं दूसरा एक बताते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस करते हैं बताते हैं कि आंसर्स में मुझे ये चीज अच्छा लगा, वो चीज अच्छा लगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। एंड वो जब रिप्लाई खत्म हो जाए, वो जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है आपने वेबिनार को अटेंड किया, आपको ये चीजें अच्छा लगा, एंड आप मुझे बताओ आप वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपको ये चीज अच्छा लगा, फिर आपको एनी डाउट एनी क्वेश्चंस है आपके अंदर जिसे आपको क्लियर कर, बहुत अच्छी बात है देन मुन्ना। उन सर और उसके उनके डाउट के अकॉर्डिंग मैं डाउट को क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में सीटीए लगाता हूँ उनको स्टार्ट करने के रिलेटेड, क्योंकि नहीं सर नहीं, बहुत अच्छी हर बात एक मुन्ना कुमार कस्टमर जी। को अलग अलग बात करना हाँ हाँ, देखो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आप उनसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। राइट है? अब देखो चाहिए। समझ रहे हैं। राइट सर। आप सब लोग स्टार्टिंग गलती क्या करते हो, कस्टमर से कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले आप उसको क्लोज कर देते हो। बातचीत आगे बढ़ने से पहले आप उसको क्लोज कर देते हो। कैसे? सर वेबिनार देखा आपने, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, स्टार्ट करना चाहते हो नहीं चाहते? वो बोलेगा नहीं, बात खत्म, बात खत्म हो। या आप उससे थोड़ा बहुत बात करते ही आप उनको ये नहीं समझते कि कुछ लोग क्या है ना, सीधा जोनिंग के बारे में सोचते हैं कि चल इसने मीटिंग देख ले, बात करते हैं। हाँ सर आपको अच्छा लगा, बताइए सर कौन से पैकेज जोन करना चाहते हो, कैसे जोन करना चाहते हो। वहीं पे ना अपनी जो कन्वर्सेशन होते हैं स्टॉप हो जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, फॉलोअप का मतलब समझो। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को सीधा जोन करा दो। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि कस्टमर से पहले ट्रस्ट बनाना। ठीक है? कस्टमर से रिलेशन बनाना, उनको काम के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, उनको कंपनी के ऊपर एक प्रॉपर जानकारी देना, उनको ट्रस्ट बिल्ड करना, उनको वैल्यू देना, अपनी इन कंपनी की कोर्सेज की वैल्यू देना उनको। पहला काम ये होता है। टाइम टू टाइम उनसे बात करना, इसे बोलते फॉलो। ये अपन करेंगे ना, फिर जाके कस्टमर से एक रिलेशन बन जाएगा ना, फिर आता है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलोअप में क्या क्या चीज होती है, क्लियर हुआ सबको? काम समझाना, नोट करो। फॉलो का मतलब जो होता है ना, नोट करो सबके सब। पहला टॉपिक है कस्टमर से अच्छे से बात करके मीटिंग के लिए इनवाइट करना। सेकंड, मीटिंग के अंदर उसको पूरा काम समझाना। उनका पहला टॉपिक यही, उसको अच्छे से काम समझाना। थर्ड चीज क्या है? कस्टमर से अच्छे से रिलेशन बनाना और उनको सही तरीके से क्वेश्चन पूछना। वेबिनार के बाद में सही तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछना, कन्वर्जेशन बढ़ाना। ट्राई करो कि हर कस्टमर से ज्यादा 20 मिनट आप बात कर सको। तीसरी चीज क्या है? पूरी चीजें कंप्लीट होने के बाद में, फॉलो होने के बाद में, काम करना प्रॉपर जानकारी देने के बाद में, फिर आप उनसे सीधा ज्वाइनिंग की बात करो कि सर आपके पूरे डाउट हो गए, पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं सर कैसे स्टार्ट करें, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। वहां पे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्शन। अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि कैसे अपन उनके ऑब्जेक्शन को किल करके जोनी निकाल सकते। राइट है? जस्ट, तो आप लोग है ना नोट्स बनाना, क्योंकि देखो ऐसी जो ट्रेनिंग है ना, लेने में तब मजा आता है जब आप लोग सीरियस होकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हो और नोट्स बनाते हो। राइट है? अब मैंने बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ज्यादातर कस्टमर को ऑब्जेक्शन क्या आता है? सर पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, घर वालों से पूछूंगा, सोच के बताता हूँ। ठीक है? या फिर अभी मेरा मन नहीं है सर करने का, बाद में करूँगा। ज्यादातर यही ऑब्जेक्शन आते हैं ना। राइट है? ज्यादातर देखो मेन ऑब्जेक्शन यही आते हैं, है ना?
अब बात करते हैं कि इन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। अगर कोई कस्टमर से अच्छा सा रिलेशन बन रखा है, अच्छे से उसको टाइम दे रहे हो, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करने अब देखो, अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने आपके पूरे प्रोसेस को समझ रखा है, पूरी मीटिंग को देख रखा है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। राइट। बड़े ध्यान से इन चीजों को सुनना और नोट करना। मैं पूछूंगा आप लोगों से, अनम्यूट करके एक एक पर्सन से पूछूंगा। ठीक है। वो बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ सर, मुझे कोई तरीका बताओ। अगर वो ये बोलता है, अब आप लोग को क्या बोलना उसको? उनको पहले चीज ये बोलना है, ठीक है सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। क्या बोलना है? सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। उनसे पहले एग्री होना है, उनकी बात से एग्री होना है। क्या होना है? एग्री। कई बार क्या करते हैं, कस्टमर बोलते हैं सर पैसा नहीं है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर समझता हूँ पैसा नहीं है सर, तभी तो काम करना है आपको। यह बोलते हैं सर क्यों नहीं है पैसा आपके पास में, अरेंज करके स्टार्ट कर सकते हो सर, काम ही तो है। एग्री होना है, ना कि उनसे डिबेट करना है। विपरीत चीजें नहीं बोलनी, उनको लगना चाहिए हाँ यार ये बंदा ना मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, सुन रहा है। देखो सेल्स का काम क्या होता है? सेल्स का काम ये नहीं होता है किसी को कुछ बेचना होता है, बेचना नहीं होता। सेल्स का काम रियल पता है क्या होता है? हेल्प करना। रियली में सेल्स का काम होता है हेल्प करना, उन लोगों को जिस नीड के लिए वो आए ना, वो नीड उनकी पूरी करना। 80% सेल्स सुनने का काम होता है, 20% बोलने का काम होता है। वेबिनार अटेंड करने के बाद कस्टमर की सुनो। वो जो अब देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ कस्टमर है ना, कुछ अपने अफिलेट है, जब कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर ऑब्जेक्शन देना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको डर लगने लग जाता है कि यार मेरे से ये पूछ रहा है, अभी लगता है जो नहीं करेगा। पता है, अगर कस्टमर आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, ये आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज का मतलब क्या है? अब देखो, जिसको स्टार्ट करना है, जो इंटरेस्टेड है वही तो ऑब्जेक्शन देगा आपको, वही तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सर ये कैसे होगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो यही सबसे बड़ा गुड न्यूज है आपके लिए कि कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है। अगर आप उसे अच्छे से बात करते हो, उसके सवालों को अच्छे से जवाब देते हो ना, वो बंदा आज नहीं तो कल ज्वाइन करेगा ही करेगा। क्यों समीर जी, सही बोल रहा हूँ? समझना बात को। कस्टमर का ऑब्जेक्शन क्या है? सर काम समझ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बस मेन चीज है पैसा नहीं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसको अभी भी काम में क्लियर नहीं है, या फिर सच्ची में उसका पैसा नहीं। पैसा नहीं है तो अरेंज करवाना। क्योंकि देखो, आज के टाइम में ना, हर एक पर्सन के पास 10 15 20 हजार रुपये आराम से मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके पास 10 15 हजार रुपये नहीं मिलेंगे आज के टाइम। नहीं होंगे तो अरेंज कर लेंगे, अरेंज भी तो कर सकते हैं ना। हर एक पर्सन कर सकता है। अगर एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पर सीखकर आप गारंटेड इनकम करने वाले हो, गारंटेड पैसा कमाने वाले हो, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या अरेंज नहीं कर सकता? हर एक पर्सन कर सकता है ना। चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में आप टाइप करो, हर एक पर्सन कर सकता है ना। यस टाइप कर दो, यस यस टाइप कर दो कि हर एक पर्सन कर सकता है ना। यस 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 यस, हाँ सर कर सकता है, वेल डन। अब आप समझना, सर टुडेज माई MBA एक्सटर्नल 22 क्या लिख रहे हो, आपको मैसेज चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, समझ रहे हैं चीज को, हर एक पर्सन अरेंज कर सकता। अब आपको क्या बोलना, आपको ये बोलना, ठीक है सर मैं समझ रहा हूँ कि आज आपके पास पैसा नहीं है। सर लेकिन मैं थोड़ा सा ये रीजन जान सकता हूँ कि चलो मैं समझ तो गया पैसा नहीं है, लेकिन सर आज आपके टाइम पैसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों सर? कम से कम हर एक पर्सन अच्छा काम कर रहा होता है, सबके पास 10 5 हजार रुपये मिल जाते हैं, सर आपके पास पैसा नहीं है, क्या रीजन है सर इसका? क्या कारण है सर, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कस्टमर को क्या लगेगा कि ये मेरे से पूछ रहा है, ये मेरी बात सुनना चाहता है कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब कस्टमर आपको बताएगा वो चीज कि सर एक्चुअली ऐसा ऐसा हो गया, और ये मेरा काम हो गया, वो हो गया, इसके चक्कर में आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो था वो चला गया। ठीक, आपने उनकी बात सुन ली लास्ट तक, अब उनको दो सोल्यूशन। ठीक है सर मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसा नहीं है आज, और आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि रियल में आप बहुत परेशान हैं। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए सर। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करोगे ना कैसे भी करके, तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ सर। यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम करने वाले हो, पता है सर, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे आएगी स्टोरी टेलिंग यूज। क्या? स्टोरी टेलिंग, समझना। स्टोरी टेलिंग आएगी और उस बंदे को फील करवाना है कि जो बातें बोलनी है वो दिल से बोलनी है। अब स्टोरी टेलिंग में या आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, या आपको किसी और की स्टोरी है पता है सेम ऐसे मिलती जुलती, वो बता सकते हो, या फिर स्टोरी क्रिएट करके आप उसको बता सकते हो। सर पता है, अब मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल दूंगा।
सर पता है, जब मैं इस प्लेटफॉर्म को देख रहा था ना, मेरे पास भी सर बिल्कुल पैसा नहीं था। मैं सर छोटी सी जॉब करता था, 7-8 हज़ार रुपये जॉब में कमाता था। एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट अपनी तरफ से उसको स्टोरी बता, किसी और की स्टोरी बता सकता है, ठीक है। पता है सर मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया? रियल बता रहा हूँ सर, मैंने जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था ना, मेरे मन से एक आवाज आई थी कि यार ये वो चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं था, जैसे कस्टमर को नहीं है। मुझे कोई भी डाउट नहीं था, मुझे पता था कि यहाँ पे मैं करूंगा ना तो रियली में इनकम करूँ। मैंने क्या किया सर, थोड़ा थोड़ा कैसे अरेंज किया, 4-5 लोगों से बात किया, घर वालों से बात किया, थोड़ा थोड़ा करके अरेंज किया। काफी लोगों ने सर मेरे को ये भी बोला था कि तुम मत करो, हो सकता है फ्रॉड हो जाए, फालतू की चीजें तुम मत करो। लेकिन मेरे मन में एक आवाज आई कि यार एक चीज बताओ, अपन 7 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 हज़ार रुपये लगा देंगे, क्या होगा? नहीं कर पाए कोई बात ना, सीख मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लाइफ में काम आएगा। ये सर मैंने सोच के भी स्टार्ट किया, और आज सर है ना, इसी प्लेटफॉर्म में मैं बहुत जबरदस्त इनकम कर, बहुत अच्छी इनकम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ सर। और मैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं इसलिए आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप भी कर सकते। इतना बोल लोगे ना, अब देखो, जो मैंने बातें बोली ना, दिल से बोली, फील होना चाहिए बंदे को। कई बार क्या होता है ना, अपन जल्दी जल्दी बोलते हैं, पता है सर मैं भी ऐसा था, मैंने भी ये कर लिया, वो कर लिया, इधर उधर। कस्टमर बात को सुनता ही नहीं। बड़े प्यार से उनसे बात करना, ऐसे करोगे ना तो कस्टमर का बनेगा आप पे ट्रस्ट। अब वो आपको लास्ट में क्या बोलेगा, वो आपको एक ही बोलेगा, ठीक है सर मैं समझ रहा हूँ सर, मैं अरेंज करता हूँ। मैं सर एक दो 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं अरेंज करके फिर आपको कॉल करता हूँ। अब आपका यहीं पर टॉपिक खत्म हो गया। आप ये नहीं करना कि आप जब भी उस कस्टमर को कॉल करो 2 दिन 3 दिन बाद में सीधा बोलो सर आप बोल रहे थे स्टार्ट करने के लिए, 1-2 दिन हो गए सर स्टार्ट करो, ये नहीं बोलना। आपको उनको बोलना है, जैसे 3 दिन 4 दिन टाइम हो गया, दोबारा कॉल करना। हाँ सर नमस्कार, कैसे हो? अमन जी बात कर रहा हूँ। सर अपनी बात हुई थी लास्ट में, तो आप स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे सर, क्या वो परेशानी हुई, सोल्व हुई? कुछ अरेंजमेंट की बात किया आपने? पूछो उसको कि क्या आपने अरेंजमेंट किया कि ना, कि ये क्या आप स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब उससे क्या रहेगा, कस्टमर बोलेगा नहीं सर अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ, मैं कर तो रहा हूँ सर, 1-2 बंदे ने बोला आजकल के लिए, जैसे होगा मैं बताऊँ। ठीक है सर कोई बात नहीं है, आराम से आप अरेंज करो। कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, मेरे को कॉल करो। किसी भी चीज को लेकर परेशानी है, काम समझ में कहीं पर, तो मेरे को कॉल। इससे क्या रहेगा, कस्टमर को लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, उनकी परवाह कर रहे हो। वो कस्टमर सोचेगा ये बंदा मेरी परवाह करे, ये पूछने के लिए कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम स्टार्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। काफी सारे कस्टमर क्या होता है ना, इसलिए ये बोल देते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं कि सर आप 1-2 दिन का नाम लिया किसने, सर 2-4 दिन में करता हूँ। सर आप 1-2 दिन का नाम लेते, 2-4 दिन में अरेंज करने स्टार्ट करने बोल रहे थे सर, तो फिर करवा दो स्टार्ट, कुछ हुआ अरेंजमेंट? इससे क्या लगेगा कस्टमर को, यार इसको सिर्फ अपनी पड़ी, मेरी परवाह नहीं है कि मैं क्या बीत रहा मेरे ऊपर, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। देखो, अगर कस्टमर से बड़े प्यार से बात करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कस्टमर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जोन करेगा ही करेगा। टाइम देना सीखो कस्टमर को, उनकी फीलिंग, उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करो। ये करना स्टार्ट कर दोगे ना तो कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बड़े प्यार से बात करके कस्टमर पेमेंट निकला लोगे, चाहे कस्टमर मीटिंग समझे ना समझे, चाहे काम उसको ठीक से समझ में आया ना आया, चाहे उसको डर भी लग रहा हो, वो कंपनी को देख कर नहीं, अपन को देख कर है ना पैसा दे देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो कई बार, मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो कस्टमर की फीलिंग को समझते हैं? कितने लोग हैं जो अपने से पहले कस्टमर के बारे में सोचते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन है जो अपने से पहले कस्टमर के बारे में सोचते हैं बात करते समय। विवेक सर में, मुन्ना कुमार जी में, निशा में, मैं, सपना जी में, ठीक है, संपूरा जी में, ठीक है, जल्दी 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 मैं, बस 5-10 लोग ही है क्या? बाकी सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। समीर जी में, ठीक है, मृणाल जी में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अनोखी में, विक्रम जी, बहुत बढ़िया, रचना में, बहुत अच्छी बात। देखो, जो अपने से पहले कस्टमर को फर्स्ट देगा ना प्रायोरिटी, उसकी ज्वाइनिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टमर अपने साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, वो अपने से एक रिलेशन बना रहा पहले। अपन ज्वाइनिंग की भावना से नहीं, उसकी हेल्प करने की भावना से बात करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड, मतलब सेकंड टॉपिक पे। अब सेकंड टॉपिक कहाँ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है? सेकंड टॉपिक ये है कि सर मैं सोच के बताऊं, कस्टमर से बात हो गई, सब कुछ हो गया, वो ये भी नहीं बोला कि सर मैं 2-4 दिन में करूंगा, मैं आपको कल बात करता हूँ, वो बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊं। यहाँ पे भी दो संभावना बनती है। पहली, उसको काम क्लियर नहीं है। सेकंड, या फिर उसको इस वर्क के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर ट्रस्ट इशू है। काम समझ में आ गया लेकिन ट्रस्ट इशू है। अब यहाँ पे क्या बोलना होता है? बिल्कुल सर, आराम से सोचिए,
क्योंकि सोचना जरूरी है। कोई भी बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू काम अपन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले सोचना जरूरी है सर। बिना सोचे तो कोई काम ही नहीं होता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बिजनेस के बारे में ये जानकारी दी, इस काम के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी, हर चीज मैंने समझाई, मैं जान सकता हूँ सर कौन सी जगह, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, जहां आप सोचना चाहते हो? सर मुझे बताएं, साथ में अपन उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर या तो सीधा सीधा बोल देगा कि सर मुझे आपका काम करने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे कंपनी पर ट्रस्ट नहीं, या फिर मुझे है ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी पैसा कैसे देगी। ठीक है। सेकंड रीजन, अगर कस्टमर आपको बोलता है कि सीधा सीधा बता देता है तो ठीक है। अगर वो नहीं बताया, वो बोलता है नहीं सर मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ सर, आपको बताता हूँ, ये बोलता है, वो कुछ भी आंसर नहीं दे रहा, नहीं सर मैं बताता हूँ, कल आपको बात करता हूँ, मैं बताता हूँ सर, कल बताता हूँ। इसका मतलब समझो कि उसके मन में डर, सीधा सिंपल है, उसके पास मन में डर है, उसको कंपनी की कोई वैल्यू नहीं पता, अपने बारे में कोई वैल्यू नहीं पता उसको। तो उस समय क्या करना चाहिए? कस्टमर को बोलो सीधा, नहीं सर बिल्कुल आराम से सोचिए, टेंशन मत लीजिए सर, बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम है ना सर, देखो हमें कंपनी में ऐसे लोग चाहिए सर जो कंपनी के साथ में मिलकर काम कर सके, ना कि ऐसे लोग चाहिए जो खाली जोनिंग करके बैठ जाए। हमें सर कंपनी में एक्टिव लोग चाहिए। उन लोगों का पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा तो एक फॉर्मेलिटी है, जिसके जरिए हम कंपनी के साथ लोगों को पार्टनर बना के काम करवाते हैं, वो काम कर सकते, वो एक फॉर्मेलिटी है सर। हमें चाहिए आप लोग, ना कि आपका पैसा। बिल्कुल सर आराम से सोचिए। तो बताइए सर, आप मुझे कब तक सोच कर रिप्लाई कर दोगे? अपन एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, इस चीज पे डिस्कशन कर लेंगे। अब अफलेट जो कस्टमर का वो क्या सोचेगा कि यार सही है, तो वो आपको टाइम देगा। ठीक है सर, मैं कल सुबह मॉर्निंग में 11 बजे बात करता हूँ, टाइमिंग लो उससे, ताकि आप नेक्स्ट उससे बात कर। माफी चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आपको करना क्या है, अगर कस्टमर आपको ये बोले ना, ठीक है सर मैं सोच के बताता हूँ, आपके पूछने की बात है, उससे लो टाइमिंग, कोई भी डेट फिक्स कर लो, कोई भी टाइम फिक्स कर लो। उस समय क्या होगा कि कस्टमर से आप बात कर पाओगे, दोबारा कॉल कर पाओ। आपको करना क्या, कन्वर्जेशन आगे बढ़ानी, बातचीत आगे बढ़ानी, जोनिंग की नहीं, बस बातचीत उनसे आगे बढ़ाते रहो, टॉपिक पे टॉपिक, टॉपिक टू टॉपिक। धीरे धीरे वो कस्टमर खुद है ना क्लोज होने लग जाएगा। उसके मन में सिर्फ डर है कि मेरे साथ ये नहीं हो जाए, वो ना हो जाए, तो धीरे धीरे वो बताएगा। ठीक है, इसका आपको मिल गया कि अगर कस्टमर ये बोले कि सोच के बताता हूँ, उस समय आपको क्या करना चाहिए, दो ही चीज करनी चाहिए, तो सीधा पूछो, अगर कस्टमर फिर भी नहीं बता तो टाइमिंग लो उनसे। ठीक है सर, कब बात करते हैं, कल कल कितने बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे? क्लियर हुआ आप सभी को? नोट कर रहे हो ना आप सब लोग, है ना? ठीक है, मैं भी एक बार एक दो को अनम्यूट करके बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि बार बार इतने पावरफुल सेशन नहीं होते डेली, ये कभी कभी आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो बड़े ध्यान से ट्रेनिंग को अटेंड किया करो, इसका फायदा उठाया करो। ठीक है, जैसे मैं इसको अनम्यूट करूँ, राहुल जी आपको अनम्यूट करता हूँ, राहुल जी, राहुल जी अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट की परमिशन दे रखा है मैंने, अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ राहुल जी हेलो। हाँ राहुल जी, यस सर। नमस्कार, कैसे हो आप? सर चलो, बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ राहुल जी। तो राहुल जी मुझे ये बताइए, आपको कितना समय हो गया स्किल बाजार में काम करते हो अभी? स्किल बाजार में तो पहले काफी स्टार्ट किया था सर, लेकिन बाद में ब्रेक मतलब बंद कर दिया था। अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। वापस स्टार्ट कर रहे हो आप, राइट है? तो राहुल जी हाँ मुझे ये सर। बताओ कि मैंने अभी आपको जो दो टॉपिक पे मैंने आपको समझाया, दो ऑब्जेक्शन के बारे में मैंने बताया, वो अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? क्या ये चीज आप पहले ट्राई कर रहे थे कस्टमर के साथ में? नहीं सर, ये सब चीजें पसंद नहीं थी। पहले ट्राई नहीं कर पा रहे थे? सर जान सकता हूँ नहीं पहले सर। ट्राई क्यों नहीं कर पा रहे थे आप? क्या आपको वो नॉलेज नहीं पहले मिली? क्या था, हम्म। कॉल पे बात करने से मतलब पीछे हटे थे, कॉल पे बात ही नहीं करते। राइट है राहुल जी। तो देखो क्या है ना, पहले आप जो लोग कर रहे थे ना, और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रीजन है कि प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस सही फॉलो नहीं कर रहे हो आप, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप में से काफी सारे लोग हैं जो डीएम करके लिस्ट निकालते थे, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते थे, या 99 रुपीज भी लेते हो आप कुछ लोग, है ना? मेन रीजन क्या है, पहले आप समझो कि कस्टमर को काम समझाना है। राइट है राहुल जी? ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब अपन बात करते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्शन पे। दो ऑब्जेक्शन हो गए सर, पैसा नहीं है, पैसा का सोल्यूशन मैंने बता दिया, अरेंजमेंट कैसे करवानी है। सेकंड चीज, सोच के बताता हूँ, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब तीसरी चीज पे अपन जाते हैं कि सर
मैं अपने पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताता हूँ, मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताता हूँ। इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? देखो, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी एज कितनी है, 18 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल लास्ट, वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा, क्योंकि देखो मेन चीज, अगर वो कुछ भी नहीं करा ना, तो सीधी बात है, पैसों के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा उसको। पहले आप ये समझना कि उसको काम समझ में आया, ठीक है। सेकंड चीज ये समझना कि आपने उसके ज्यादातर ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, फ्रॉड का डर कुछ भी नहीं है। फिर बात आता है पेरेंट्स से पूछना। अब दो रीजन हो सकते हैं पेरेंट्स से पूछने का। सबसे बड़ा रीजन है मनी प्रॉब्लम, पैसों के लिए पूछना पड़ेगा कि मैं इसमें स्टार्ट करूँ या ना करूँ। सेकंड चीज क्या है, वो पेरेंट्स से इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उसको पैसा चाहिए, वो पेरेंट्स से इसलिए पूछ रहा है कि उसको भी सेल्फ डाउट है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या है, बात को टाल रहा है कि काम को थोड़ा और देख सके। इसलिए आपको क्या करना है, देखो, समझो कि उसके मन में क्या चल रहा है। पहले उनको ये पूछो कि सर ठीक है, पेरेंट्स से बिल्कुल पूछो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स से पूछना क्या चाहते हो बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। क्या आपको ये पूछना है कि आप इसमें काम स्टार्ट करो या ना करो, क्या सीखना के लिए या स्टार्ट करने या नहीं करने के लिए पूछना है? या फिर आप पेरेंट्स से पैसों के लिए पूछोगे कि मैं बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पैसों के लिए हेल्प कर सकते हैं? अगर वो बोलता है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, पैसों के लिए ही मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अगर वो पूछता है कि नहीं सर मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ काम के बारे में कि मैं स्टार्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर थोड़ा स्टडी भी मेरी चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि छोटा पार्ट टाइम और कुछ भी कुछ कराऊँ, घर में थोड़ा बिजी रहता हूँ सर, बहुत थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि उस बंदे को थोड़ा डर है। पहले वाले का मैं आपको बताता हूँ, अगर वो ये पूछता है कि पैसों के लिए पूछना है, तो आपको सीधा ही बोलना ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको पूरा काम समझ में आ गया, आप आराम से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें बिजनेस के मॉडल के बारे में बताइए, उनको समझाए। और जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो ना, आप जो भी कोर्स सीखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो। पूछो पहले, तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, आप कौन से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कौन से सोच रहे हो कि मैं इससे स्टार्ट करके इनकम कर सकूँ? अगर उसका रिप्लाई आता है कि सर मैं 4 हज़ार वाले से करता हूँ, 6 वाले से, 12 वाले से, 20 वाले से, का मतलब है उसको क्लियर है चीजें, उसने बस इतना ही पूछना, पैसों के बारे में पूछना। अगर वो बोलता है कि नहीं सर अभी सोचा नहीं है, मैं थोड़ा एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, पेरेंट्स कितना पैसा देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा, उसका मतलब समझो तो उसका अभी मैंने कुछ ना कुछ छोटी चीजें जो क्लियर नहीं हुई। आपको क्या करना है, सेकेंडली कोई बात नहीं, आराम से अपने पेरेंट्स से पूछो आप, और अगर उनको समझाने में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप मेरे को भी लाइन पे ले सकते हो ना। तो उससे पहले आप क्या करो मेरे भाई, शाम को है ना एक बार अपनी मीटिंग और अटेंड कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करना, हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी ना ट्रेनिंग या मीटिंग में लेके आओ आप। और अगर आप बात करते समय अगर मेरे को लाइन पे लोगे ना, तो ये और अच्छी बात होगी, क्योंकि जो चीजें आप नहीं समझा पाओगे वो चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा उनको। अगर ये रिप्लाई है तो उनको ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए दोबारा बोलना है, और पेरेंट्स से बात करते समय लाइन पे लेने के लिए बोलना है, ठीक है। सेकंड चीज बस उसको इतना ही है पैसों के रिगार्डिंग, तो उसको बोलो ठीक है मेरे भाई, पेरेंट्स से बात करो, और पैसों के लिए उनको बोलो कि मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। वो बोल दे कि मेरे को सिर्फ 4 हज़ार से स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, पेरेंट्स से बात करो, अरेंजमेंट करके स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आप उसको बोल दिया करो ठीक है आप बात करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बात कर लेना, ठीक है। चलो ये टॉपिक अपना यहीं पे हुआ। सेकंड पे जाते हैं। अगर वो बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ वगैरह वगैरह, थोड़ा ऑब्जेक्शन देता है, पैसों के अलावा ऑब्जेक्शन दे रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा मेरे को इस चीज के बारे में भी सोचना है, और मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कैसे टाइम मैनेज करूँ, तो सीधी सी बात है, उसे इस काम की वैल्यू नहीं है, तो उसको बस क्या करो, ज्वाइनिंग ना कराते हुए पहले रिलेशन बनाओ, कन्वर्सेशन आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट मीटिंग रखो, और उसको ट्रेनिंग जो अपनी मीटिंग होती है मीटिंग के लिए इन्वाइट करो। उससे करेगा वो बंदा मीटिंग में आएगा ना, धीरे धीरे उसकी चीजें क्लियर होगी, एक दिन दो दिन उनसे बात करोगे, फिर उसको करना है पिच पेमेंट के लिए। उससे पहले उसके ना जो मन में है ना वो क्लियर करो। कई बार क्या है ना, कस्टमर अपन फोर्स करने से बोल देता है हाँ सर मैं 4 हज़ार वाले से करता हूँ, मैं कल आपको बात करता हूँ, कल पेमेंट करता हूँ, फिर क्या होता है तो ब्लॉक कर देगा या रिप्लाई देना बंद कर देगा, क्योंकि उसके मन में जो डर था ना वो अभी निकला नहीं। सेकंड क्या करना है, क्लियर नहीं मिले दोबारा मीटिंग के लिए बुलाओ। अगर क्लियरिटी हो गई है पैसों के रिगार्डिंग बात करनी है, तो उसको बोलो ठीक है आप अपने पेरेंट्स से बात करो, और मेरे को भी लाइन पे लेना, ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ का सीन क्या होता है समझना, वो यह बोलेगी सर ठीक है मैंने समझ लिया, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, पैसा तो मेरे को उन्हीं से लेना पड़ेगा ना, सर मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मेरे को पैसा कौन देगा? ज्यादातर यही बोलती है हाउस वाइफ। एग्री हो इस चीज से, है ना? ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो, अब रियली में समझना, अगर किसी हाउस वाइफ को काम स्टार्ट करना है, लगता है वो उसको अपने पेरेंट्स की, मतलब अपने हस्बैंड की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? लगता है आपको ऐसा? मेरे को तो नहीं लगता। मैंने आज तक अपने सेल्स इंडस्ट्री में मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी हाउस वाइफ को ना अपने हस्बैंड से परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है। बस उसके मन में ना डर है, सेल्फ डाउट। ज्यादातर हाउस वाइफ के मन में है ना, फ्रॉड के साथ साथ सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। कई बार हाउस वाइफ मतलब बोलने को बोल देती है हाँ सर कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगी, मुझे सब समझ में आएगा, लेकिन ज्यादातर हाउस वाइफ को सेल्फ डाउट आता है।
सेल्फ डाउट कैसे दूर करोगे? सेल्फ डाउट दूर करोगे स्टोरी टेलिंग से। पहले उससे स्टोरी टेलिंग यूज करो, फिर उसको फील कराओ वो चीजें, उसको एग्जाम्पल दो कि हमारे पास इतने सारे हाउस वाइफ है, वो कमा रही है, उन्होंने उनके हस्बैंड ने भी मना कर दिया था। क्योंकि देखो, अगर एक हाउस वाइफ ये बोलती है कि सर मैं अपने हस्बैंड से पूछ दो, तो आप रियली में ये मत समझना कि वो अपने हस्बैंड से पूछेगी, बस ये समझो कि उसके मन में डर है। तो आपको ना उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, ठीक है मैम, आप अपने हस्बैंड से पूछो और फिर मेरे को बताओ। उस टॉपिक के अलावा आपको करना क्या है? स्टोरी टेलिंग, रियल एग्जाम्पल देने, अपनी स्टोरी बतानी है। करना क्या है? वो स्टोरी बतानी, क्योंकि हाउस वाइफ क्या होता है ना, बहुत जल्दी हाउस वाइफ को अगर अपन इमोशनली कोई भी स्टोरी वगैरह सुना देंगे ना, वो बहुत जल्दी अपनी बातों में आ जाती है। और एक बार वो आ गई, वो समझ गए ना, तो इतने ज्यादा चीजें नहीं सोचेगी वो। ठीक है, आप सोचो आप भी एक हाउस वाइफ हो, जब आपने किसी से बात की था, वो बंदे ने आपको हैंडलिंग की थी, जब आपके मन में डर आया था, आपने भी स्टार्ट किया था ना। क्या रियली में हस्बैंड से पूछा था? हस्बैंड से आप क्या पूछोगे? हस्बैंड हस्बैंड को आप बताओगे कि मैं ये कर रही हूँ। ज्यादातर हाउस वाइफ हस्बैंड को सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे बस करना है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। हाउस वाइफ से बात करते समय अगर कोई हाउस वाइफ ये बोलती है कि सर मुझे स्टार्ट करना, पैसा नहीं है, सर कुछ हो सकता है तो आप बता दो, या तो आप लगा दो, या फिर मैं सर कुछ करती हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, 1 महीने बाद में करती हूँ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो 1 महीने बाद में करेगी। इसका मतलब ये है कि उसके मन में डर है और सेल्फ डाउट है। आपको पहले क्या करना है? उसको ये मत समझाने बैठना कि मैम कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 हज़ार का अरेंज कर सकते हो, या हस्बैंड से क्या पूछना, ये नहीं बोलना, उसको ये बोलना ठीक है मैम, मैं समझता हूँ हस्बैंड से पूछना जरूरी है, लेकिन मैं पहले मुझे ये बताओ क्या काम क्लियर है? वो बोलते हैं काम क्लियर है, ठीक है। सेकंड चीज उसको ये बताओ, पता मैम आपके जैसे है ना, मेरे पास एक हाउस वाइफ थी, उनका नाम है सुमन जी। क्या नाम है? सुमन जी उनका नाम है। पता है, वो यहाँ से रहने वाली है और उनके घर में बहुत सारे परेशान चल रहे थे, और हस्बैंड से मतलब समझो छोटे मोटे खर्चों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने ये किया सर, उन्होंने मीटिंग देखी, काम को समझा, फिर वो बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं, मुझे बिजनेस अच्छा लगा, मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। लेकिन उनके मन में ना एक डर था। उन्होंने 1 महीने तक मीटिंग को देखा, कंटिन्यू 1 महीने तक मीटिंग को देखा, फिर रियली में उनके ना जो पैसों को परेशानी थी ना काफी हो गई थी। अब उनका मेरे पास कॉल आया कि सर मैं 1 महीने से मीटिंग देख रहा हूँ, मुझे स्टार्ट करना है, अब मैं क्या करूँ सर, मुझे बताओ, पैसा भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि मैम आप देखो 1 महीने से इस काम को देख रहे हो, पैसों की परेशानी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया, खाली ओनली आप काम को समझ रहे हो और देख रहे हो। देखने से समझने से इनकम नहीं आती, करने से इनकम आती है। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखो छोटे मोटे खर्चों के लिए अगर आप जिंदगी भर हस्बैंड पे डिपेंड रहना चाहते हो, परेशानी में झेलना चाहती हो, तो आप करते रहिए मैम, लेकिन आप चाहते हो ना रियली में तो मुझे आगे बढ़ना, मुझे पैसा कमाना, सेल्फ डिपेंड बनना, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, मैं किसी भी पैकेज से स्टार्ट कर लो। मैं नहीं बोल रहा कि आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करो, किसी से भी करो, छोटे से कर लो, बड़े से कर लो। पहले मेन चीज है उनको डिसीजन दिलाना। तो बोलते ठीक है सर मैं 6,000 से करता हूँ। ठीक है सर, 6,000 के लिए अरेंज करो, अरेंज करके वो स्टार्ट करो। ठीक है, अब बोलना क्या है? ठीक है मैम मैं आपकी इतनी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, बस मुझे 3 घंटे चाहिए आपके। कितने? 3 घंटे चाहिए, 2 घंटे काम के लिए, 1 घंटा ट्रेनिंग के लिए। अगर ये देने के लिए तैयार हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वो बोलते ठीक है सर मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, तो मैं भी आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए ना मैम तैयार हूँ, आप एक काम करो, अरेंज कर लो कैसे भी 2-4-5 लोगों से करके और स्टार्ट करो। पता है मैम उन्होंने उस कंडीशन में अरेंज करके स्टार्ट किया, आज 3 महीने हो गए उनको स्टार्ट किए, 2 लाख रुपये उन्होंने कमा लिए। उनको स्टोरी टेलिंग दो, उनको एग्जाम्पल दो। काफी सारी हाउस वाइफ की रियल लाइफ स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी आप उनको बता सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो। वहां पे फिर क्या होगा ना, उनके मन में वो डर नहीं होगा, वो इमेज चलेगी, वो स्टोरी उनके दिमाग में चलेगी, वो बोलेगी ठीक है सर मैं भी ट्राई करता हूँ। बस आपको क्या है ना, कन्वर्जेशन आगे बढ़ानी। डिसीजन तो वो ऑलरेडी ले लेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऑटोमेटिक डिसीजन ले लेगी, लेकिन वो डिसीजन क्या लेगी? कन्वर्जन आपको बढ़ाना, कन्वर्जेशन आगे बढ़ाना, बातचीत आगे बढ़ानी। सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है कस्टमर की सुनो और बातचीत आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकालने का। और अट्रैक्शन मार्केटिंग करना। फिर कहते हैं काम समझ नहीं आया है सर, काम को कैसे समझाएं? समीर जी आपका कहना है कि काम समझ में नहीं आया, राइट है? ठीक है, मैं एक बार आप ही को अनम्यूट करता हूँ, हैंडल्स कीजिए अपना, आप हैंडल्स कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है, हाँ समीर जी अनम्यूट करने की परमिशन दिए, अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है, अनम्यूट कर सकते हो। देखो आपके मोबाइल पर नहीं पॉपअप आ रहा होगा, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दो, अनम्यूट हो जाओगे आप। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करो, अनम्यूट हो जाओगे आप। ठीक है, तो करना क्या है ना, यहाँ पे खाली उनसे कन्वर्जेशन आगे बढ़ानी। देखो रियल बता रहा हूँ, मेरे मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी भी हाउस वाइफ को ना ज्यादा काम समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस ट्रस्ट दिला दो अपने ऊपर।
वो आराम से जोन कर लो। ठीक है। अब अपन सेकंड पे जाते हैं। सेकंड ऑब्जेक्शन अपना क्या होता है, मुझे ये बता, क्या ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये चीज क्लियर हुआ? सर मीटिंग का वीडियो मिल जाएगा। हाँ मैं मीटिंग का वीडियो मिल जाएगा मीटिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। मुझे बताओ क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे टाइप करो तो अपन आगे बढ़ते हैं। सभी लोग, ट्रेनिंग में जितने भी लोग ने सबको टाइप करना है। ऐसे नहीं कि दो तीनों लोग ने टाइप कर दिया चलेगा। जितने भी लोग ट्रेनिंग में ना, सबके सब टाइप करो, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट फटाफट। कहाँ से मिलेगा सर? मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। आप है ना सपोर्ट टीम पर मैसेज कर देना। ठीक है। जल्दी जल्दी, यस 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 यस। चलो अच्छी बात है कि ये ऑब्जेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे। तीन ऑब्जेक्शन अपने क्लियर हो गए। पैसे के बारे में सोच के बताएगा तब। तो हेलो दोस्तों, माफी चाहूंगा, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि अभी बारिश का मौसम है आपको, राइट है, तो इसके चक्कर में क्या होता है ना, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है। ठीक है। तो तीन अपने ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब अपन अगले ऑब्जेक्शन पे जाते हैं। ठीक है। अब मैं ना आप लोगों से एक ऑब्जेक्शन पूछता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से ऑब्जेक्शन में आते हैं, तो उस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोई भी एक बंदा है, अपना हैंड रेज कर लीजिए, जिसको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है काम करने में। ठीक है। अपन अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन किस चीज पे मैं आपको सोल्यूशन दूँ उस चीज में, जल्दी 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 हैंड रेज कर लीजिए कोई भी एक पर्सन। समीर जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। चलो मैं खुद आप लोग में से किसी को एक को अनम्यूट करता हूँ। ठीक है। किसको अनम्यूट करूँ? विवेक जी मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए विवेक जी। विवेक जी अनम्यूट हेलो करिए। सर। हाँ विवेक जी। हाँ, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, तो मुझे ये बताइए विवेक जी, अगर अभी मैंने तीन ऑब्जेक्शन बताए, तीनों क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, तीनों क्लियर हुआ मेरे को। आप मुझे ये बताओ इन तीनों के अलावा कौन सा ऐसे ऑब्जेक्शन है जो आपको हर बार है ना सेल्स को क्लोज करने से रोका? हर बार। उस पर अपन बात करते हैं। ये मेरे को जैसा लगता है ना कि ये ट्रस्ट इशू पे ही रुक जाते हैं लोग, कि बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा। ये ऑब्जेक्शन मेरे पास ज्यादा आता है। देखो सोच के बताऊंगा इस पर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। हाँ, बता दो ट्रस्ट सर। हाँ। इशू के बारे में मैंने बता दिया कि ट्रस्ट इशू में करना क्या है कि उस पहले वैल्यू दिखाओ, कंपनी क्या है, वो पूरा वर्क समझ लेगा, अपने बातचीत करते रहेंगे तो ट्रस्ट उसका ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है। इन तीन ऑब्जेक्शन के अलावा कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन है जो आपको परेशान करता है? इसके बाद तो ऑब्जेक्शन कोई आया नहीं मेरे को अभी तक। ऐसे और भी ऑब्जेक्शन तो है, हाँ हाँ। लेकिन वही है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्शन रहता है जो मेरे पास अभी तक नहीं आया, कि मैं आप लगा दो, आप पैसे लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। देखो ये ऑब्जेक्शन भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है। हाँ। इसमें बस ट्रस्ट इशू रहता है कि आप मेरा पैसा लगा दो क्या, तो वहां पे अपन बोल सकते हैं कि देखो सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन सर होता क्या है ना, देखो आपका पैसा लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझना ध्यान से, आपका पैसा लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं सर। मैं आपको क्या, मैं 20 लोगों को भी स्टार्ट करा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन सर रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि हमारी कंपनी के ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। इसके जरिए से मैं आपको स्टार्ट नहीं करा सकता, क्योंकि सर हम जो भी पर्सन को स्टार्ट कराते हैं ना, शाम को हमें मैनेजर को उन्हें डिटेल देनी पड़ती है उन चीज की, एक पर्सन कैसे आया, कहाँ से आया, कितने दिन हुए। और वहां पर अगर सर उनको पता चल जाएगा ना कैसे भी कि मैंने आपको स्टार्ट कराया, तो सर कंपनी क्या करेगी, मेरी आईडी बंद कर देगी, और मैं इस कंपनी के साथ में काम नहीं कर पाऊंगा, ना आप काम कर पाओगे। ठीक है। इससे क्या होगा, देखो रियल कस्टमर होगा ना तो वो चीज को समझ जाएगा कि यार सही बोल रहा है। लेकिन कई बार क्या है, ढीठ कस्टमर भी आ जाते हैं जो बोलते हैं नहीं सर कैसे पता चलेगा, आप किसी के फोन पे में डला के कर दो, तीसरे बंदे से करा दो जो ते 5 से 7 हो, तो वो ढीठ कस्टमर है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है। फिर भी मान के चलो कि बाई चांस कोई अच्छा कस्टमर भी कई बार पूछ लेता है कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, आप मेरे अकाउंट पे डाल दो या किसी और के अकाउंट पे डाल दो, तो वहां पे आपको क्या बोलना है कि देखो मैं पता है हम्म। आपको क्या होगा, ऐसा करने को भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन पता है ऐसा ऑलरेडी कई लोगों ने कर चुके ऑलरेडी। हमारे साथ है ना राकेश जी थे, मैम राकेश जी है ना, बहुत अच्छी इनकम कर रहे थे कंपनी में, कम से कम उन्होंने 2-3 लाख रुपए की इनकम कर रखी है। उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदार को ही, ओनली अपने रिश्तेदार को ही उन्होंने वर्क स्टार्ट करा दिया, उनसे पैसा लिए बिना। अब ये चीज कंपनी को पता चली ना कि राकेश जी ने अपने रिश्तेदार को स्टार्ट करा दिया, तो कंपनी ने बिना उनसे पूछे उनकी आईडी बंद कर दी, उनके रिश्तेदार की आईडी बंद कर दी। वो दोनों आज काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप चाहते हो मेरे साथ भी ऐसा हो?
अगर आप ये चाहते हो तो मैं स्टार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादातर कस्टमर क्या बोलेगा, नहीं सर मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से काम नहीं कर पाओ, लेकिन ढीठ कस्टमर बोलेगा सर कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं सर, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। ओके। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आया तो आपको ये चीज बोलनी कि सर हमारे कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत हम स्टार्ट नहीं करा सकते। ठीक है। ठीक है सर। अब ओके सर, अपन थैंक बात यू। करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन जिसमें ज्यादातर लोग नहीं कर पाते कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने कि कोई अगर ये बोले कि हमें इसमें काम करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, है ना, तो उस जगह अपन क्या करें? ठीक है। तो देखो उस जगह मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो सबसे सिंपल सा रीजन ये है कि वो ये पूछे ना आपको कि पैसा देना नहीं देना, समझ आओ कि उस बंदे को है ना भी काम की वैल्यू नहीं पता है। क्या पता नहीं है? उसको वैल्यू नहीं पता है, कंपनी दे क्या रही है एक्चुअली, वो चीजें उसको नहीं पता है। कंपनी उनको दे क्या रही है, क्या उनको वैल्यू दे रही है ताकि कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले रही है मेरे भाई, वो चीजें उनको नहीं पता। तो उसको क्या करो, दोबारा मीटिंग दिखाओ, उसको ये बोलो कि सर देखो मेन चीज है ना, पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा ये तो बाद की बात है, पहले मुझे ये बताओ काम आपको समझ में आया नहीं आया? काम आपको समझ में आया नहीं है? आप एक काम करो सर, पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट सर बिल्कुल होती है हमारी कंपनी में, पूछे ना बोलोगे इन्वेस्टमेंट सर बिल्कुल होती है। अब कई ढीठ कस्टमर होंगे ना, वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना, कोई बात नहीं। लेकिन कई बार रियल कस्टमर भी होते हैं, अरे सर मैं तो सोच रहा था कि कोई फ्री में मिल जाए, तो उनको बोलो कि देखो सर कंपनी हम आपसे पैसा लेने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, कंपनी तो ऑलरेडी पैसा दे रही है आपको काम करने का। आपने वीडियो देखो, इसको एक बार समझो, दोबारा उनको वीडियो दो, मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन दो, वो एक बार देखने के बाद फिर उनसे प्यार से बात करो, समझो तो ऐसा क्यों बोल रही है। ज्यादातर कस्टमर है ना ऐसे बात करेंगे ना, प्यार से बात करने से वो क्लोज हो जाता है। राइट है। और ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि इसको पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बस ये समझो कि उनको काम नहीं क्लियर है, उनको ये नहीं पता कि पैसा देना पड़ेगा तो क्यों देना पड़ेगा, और कंपनी पैसा क्यों ले रही है, तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज फॉलोअप में आती है, ये काम समझाने में आती है, ट्रस्ट में आती है। ठीक है। ऑब्जेक्शन किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्शन किसे बोलते हैं कि उसने काम वगैरह समझ लिया, अब वो बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक बात आप सोचो, अगर उस पर्सन के पास टाइम ही नहीं होता, लगता है वो इंक्वायरी करता? लगता है आपको फॉर्म भरता? नहीं भरता। रीजन समझो, वो बोल रहा है टाइम नहीं, इसका मतलब पता क्या है? या तो उसको अभी भी ना काम में कहीं ना कहीं समझ में नहीं है, या फिर वो पैसा नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो बात को टाल रहा है कि सर टाइम नहीं है। सीधा उसको पूछो कि सर मुझे एक चीज बताओ, टाइम आपके पास नहीं है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब अपनी बात हुई थी ना और आपने बोला था सर मुझे पार्ट टाइम में वर्क करना है, टाइम दे सकते हो, अब आपका टाइम क्यों नहीं है? वो बोलेगा नहीं सर अभी उस समय तो मेरे पास टाइम था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ये हो गया वो हो गया, इधर उधर की बातें हो गई। सीधा उसको पूछ लो, सर मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारा कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आया? क्या हमारा वर्क आपको समझ में आया? मुझे ये बताओ। हाँ सर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। तो सर टाइम नहीं है, देखो सीधा बोलो उसको कि सर मुझे एक चीज बताओ, मैं समझ गया आपका टाइम नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ सर, अगर यहाँ पे 1 से 2 घंटे टाइम देने पर अगर आप महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये अगर हर महीने कमा लेते हो तो भी टाइम नहीं। अगर वो कस्टमर बोले नहीं सर तब तो मैं टाइम निकालूंगी, तो समझो कि उसको ना काम समझ में नहीं आ रहा, बस उससे बातचीत करते रहो, ज्वाइनिंग की बात नहीं, सिर्फ काम की बात करो, समझाते रहो। सेकंड चीज, अगर कोई कस्टमर बोले नहीं सर तो भी मेरे पास टाइम नहीं है, समझ आओ उस बंदे को पर पक्का ना 101% डर लग रहा है, उसको खाली इतना है दिमाग में कि मेरे से पैसा लेना चाहता है। सीधा मुंह पे बोल दो कि सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। सीधा उसको बोल दो कि सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आपको ना डर लग रहा है, आप इन्वेस्टमेंट से डर रहे हो। सर मुझे रीजन बताओ इन्वेस्टमेंट से डर क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे पास तो आज तक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आया कि जिसको पैसा मिल रहा हो काम करने पर वो टाइम ना दे सका, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं। बताया सर मन में क्या डर रहा हो? हमारी कंपनी से आप लोगों से पैसा लेने के लिए नहीं बैठी, आप लोगों को पैसा कमाने के लिए बैठी है। मुझे बताओ। कई बार ऐसे पूछोगे ना कस्टमर सीधा बोल देगा कि नहीं सर मुझे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आप पैसा क्यों ले रहे हो, ये इधर उधर। उसको वैल्यू समझ में नहीं आई है, समझ लो बात को। क्या करो, उस कस्टमर को थोड़ा टाइमिंग दो आप, नेक्स्ट मीटिंग रखो, अगर वो ठीक से उस समय बात नहीं कर पाना उसको बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है ना, कोई बात, मैं समझ रहा हूँ सर टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ डर लग रहा है, या तो आप सीधे सीधे मुझे वो चीज़ बताना नहीं चाह रहे हो, या फिर आपको मन में ऐसा लग रहा है कि मैं सर को अगर ये चीज़ें बताऊंगा हो सकता है सर मेरे को कन्विंस कर ले। तो सर मैं यहाँ पे कोई आपको कन्विंस करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। अगर आपको रियल में वर्क की नीड है ना तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में सोल्यूशन दूंगा कि कैसे कर सकते हो। और सर अगर आपको करना ही नहीं है ना तो फिर अपन बात ही नहीं करेंगे फिर आगे। कोई बात नहीं सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब इससे कस्टमर क्या लगेगा कि यार इसको ना मेरी जरूरत नहीं है, ये खुद मेरे को बोल रहा है कि भाई अगर आपको नीड है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ज्यादातर कस्टमर क्या हो ना, अपने मन में डर होता है वो बता देता है, नहीं सर मुझे ये डर लग रहा है वो लग रहा है इधर उधर।
तो इस समय क्या करना है, टाइम नहीं है ना, इसको सीधा बोलो, मुंह पे पूछ लो, क्यों नहीं ऐसा टाइम, क्या डर लग रहा है। ज्यादातर कस्टमर यहाँ से ना अपने से रिलेशन बना, अब देखो सबसे सिंपल है ना, उस कस्टमर को टाइमिंग दो, ऐसा नहीं कि वो आजकल में जोनिंग करेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आराम से काम को देखो, समझो, जब आपके मन में लगे ना कि आप बातचीत करनी है, तब आप मेरे को कॉल करना, तब तक आप ट्रेनिंग या मीटिंग देखते रहो। छोड़ दो उसको, बिल्कुल फ्री छोड़ो। अब करना क्या है, फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल फ्री छोड़, अब करना क्या है, आपको करना है क्रॉस कॉल। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन को कॉल करना है, अलग नाम से, अलग नंबर से, कि सर मैं इस कंपनी से ये बात कर रहा हूँ, स्किल बाजार कंपनी से मैं राहुल बात कर रहा हूँ सर, अलग नाम से बात करूँ। सर मैं फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक अपडेट आया था कि अभी आप एक दो दिन पहले कंपनी में मीटिंग दे रहे थे, काम समझ रहे सर। सर एक्चुअली मैं फीडबैक के लिए आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि सर आपने कंपनी में बात की थी, आपको शायद टाइम नहीं इशू आ रहा था, कुछ डर लग रहा था, सर मुझे बताया क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं इस चीज का सोल्यूशन दे सकूँ। ज्यादातर केस में क्या होना, कस्टमर वहां पे बता देगा आपको। क्लियर हुआ, अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि टाइमिंग नहीं है सर, टाइम नहीं, वहां पे क्या बोलना, क्लियर हुआ, कितने परसेंट उनको क्लियर हो ये चीजें। सर अब हो जाएगा, हमें तो ट्राई करो बिल्कुल। हाँ समीर जी, मैं आपको अनम्यूट की परमिशन देता हूँ ना। कितने कितने परसेंट जिनको ये चीज क्लियर हुआ, फटाफट क्लियर क्लियर टाइप कर दो, जल्दी 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 क्लियर क्लियर टाइप कर दो। क्लियर 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 क्लियर, वेल डन वेल डन। ठीक है, नोट्स बना रहे हो ना आप सब लोग, या फिर मैं आप सब लोगों को ऐसा ही ये चीजें बता रहा हूँ। नोट्स बना रहे हो मुझे, कितने लोग नोट्स बना रहे हो, कितने लोग अभी प्रेजेंट टाइम में नोट्स बना रहे हो। मी टाइप कर दो, मी टाइप कर दो, एम टाइप कर दो, कितने लोग हैं जो प्रेजेंट टाइम में नोट्स बना रहे हैं। मी सपना जी भी बना रही है, मुन्ना कुमार जी हो गए, विक्रम जी हो गए, जल्दी जल्दी जल्दी, रुहाना जी हो गए, खुशी जी हो गए, समीर जी हो गए, निशा जी हो गए। बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, क्योंकि जब कस्टमर से बात करोगे ना, तो दिमाग अपनी ना घूम जाता है एक प्रकार से। कस्टमर एकदम से ऐसे गूगली फेंकता है, ऐसा ऑब्जेक्शन देता है कि आपके जो भी दिमाग में होता है सब गायब हो जाता है। उस समय आपका डायरी होगी ना, तब देख लो कि यार कस्टमर मेरे को ये चीज बोली है, और सर ने मेरे को ये बताने के बोला इस समय, तब दिमाग में वो चीज बैठेगी, फिर उस टॉपिक पर आप बात कर पाओगे, उससे कन्वर्जेशन आगे बढ़ा पाओगे उस चीज। ठीक है, मैंने आपको चार ऑब्जेक्शन बता दिए, अब लास्ट ऑब्जेक्शन अपना आता है। अब समीर जी, उससे पहले मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। समीर जी हैंड रेस कर लीजिए आप। समीर जी हैंड रेस कर लीजिए, अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। परमिशन दे दिया आपको, अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो सर। हाँ समीर जी, अनम्यूट होके बोल सकते हो आप। हेलो। हाँ समीर जी, वॉइस आ रही है आपकी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता जो इसकी लीड होती है वो वर्क वगैरह समझ लेती है, मतलब वेबिनार वगैरह देख लेती है, प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख लेती है, फिर भी वो उसका ऑब्जेक्शन ये रहता है कि भाई हमारा हमें ना काम समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो उसको मेरे मुझे क्या बोल रहे हैं, फिर ये समय बोल। एक चीज बताओ, कौन से वेबिनार में बैठा रहे हो आप, 8 बजे वाले में या 6:30 बजे वाले में। 8 बजे वाले में। आपसे है ना 6:30 बजे वेबिनार में बैठाना चालू करो आप। 6:30 बजे वाला सर, वो मतलब मुझे तो 8 बजे का लिंक मिलता है, एक जो 3 बजे होता है और एक 8 बजे होता है। अच्छा समीर जी, एक चीज बताओ, क्या आपके डैशबोर्ड में मेरा नाम आ रहा है मैनेजर के रूप में। डैशबोर्ड में। अपना अपने डैशबोर्ड ओपन करोगे ना आप, ठीक है, अच्छा अच्छा। वहां पे ना नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरा नाम आ रहा होगा मैनेजर के रूप में। वहां अच्छा पे अच्छा। नीचे ना ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन है, वहां से कम्युनिटी ज्वाइन कर दो आप। ओके सर, ओके। उसमें है ना आपको फॉलो मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, ट्रेनिंग की लिंक आती रहती है। ठीक है, हम्म। 6:30 बजे मैं खुद पर्सनल वेबिनार लेता हूँ, सेल्स वेबिनार। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, और उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ठीक आप है सभी सर। को बोलना चाहूंगा, जो भी पर्सन अभी 8 बजे वेबिनार में बैठा रहे, अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो मैं खुद शाम को 6:30 बजे वेबिनार लेता हूँ। ठीक है, हम्म। जो प्रमोशन लीड पे काम करे 99 रुपये ले रहे हैं ना, तो आप सब है ना एक बार 6:30 बजे वेबिनार में बैठा के देखो मीटिंग में, जो लोग वेबिनार में बैठा रहे हैं ना उनको सबको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और वो मैं लाइव लेता हूँ। ठीक है, तो किसी सर पर्सन, पहले 8 बजे वाले में उठाना, फिर 6 बजे वाले में डायरेक्ट। 6:30 बजे के वेबिनार है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस अरे सर, वेबिनार में, एक ये डाउट और था, ये मतलब जैसे कि लीड से मैंने कुछ बात करी है, लगभग 15 to 20 लीड्स ऐसी हैं जो मतलब फिर रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, मतलब मैसेज वगैरह कर दो कि बात हो सकती है ऐसा कुछ, वो फिर आंसर ही नहीं करती, उसका क्या करना है फिर। मैं बताता हूँ कुछ, पहले मुझे ये बताओ समीर जी, आप लीड कहाँ से आ रहे हैं आपके पास में, लीड कैसे ले रहे हो आप। लीड वही एड रन करा था एड फेसबुक में पे, कराते हो, फूड एड की पे, परचेज भी करी थी, मतलब दोनों तरीके से कर रहा हूँ। एड पे क्या चलता है आपके। एड में वही कि मतलब 12 पास हो तो ऐसा कुछ वो ऐड है, 12 पास हो, कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर सकते हो, मतलब वर्क स्टार्ट करने के लिए, फिर अपना पे आउट दिखा देते हैं, वो वाला ऐड। अच्छा, तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ,
अभी मैं जो मीटिंग लेता हूँ ना, उसमें मैं कोलिंग का वर्क के बारे में बताता हूँ कि आपको हमारी कंपनी से कस्टमर दिए जाएंगे और हमारे साथ में आप कोलिंग वर्क के इनकम कर सकते हो, साथ में कोर्स सीखकर भी इनकम कर सकते हो। ठीक है। हम्म, अब आपके कस्टमर का रीजन बताते हैं, सर वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे होंगे। देखो, मेन चीज क्या है ना, या तो डेली है ना सेम वेबिनार चलता है। ठीक है, हम्म, तो उनको वो चीज क्लियर नहीं हो रही, उनको बस इतना दिख रहा है कि चलो कोर्स सीखने के बाद मेरी इनकम होगी। उनको सेकंड ऑप्शन भी दो कि हमारे साथ में कोर्स को प्रमोट करके सेल करके भी इनकम कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। और मेन चीज है हाँ ट्रस्ट इशू, वही मैं कंटेंट वगैरह सेट करना। समझाता हूँ तो फिर भी ये बोलते हैं कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा पूरा। मैंने डिटेल्स में समझा दिया कि कमीशन इतना है, पैकेज इतना है। डाउट फ्री भी करता हूँ मैं लीड को, फिर भी ये मतलब एक से दो लीड ऐसी हैं जो कि यही बोलती है, जैसे कि हाउस वाइफ वगैरह कुछ है और कुछ स्टूडेंट है, तो वो यही बोलते हैं कि सर मुझे काम समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ। आप एक काम मतलब करो, फिर करो मैं बताऊँ, काम समझ में नहीं आ रहा ना, अभी उनको 6:30 बजे वेबिनार में लाओ, तब आपकी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ। देखो, ओके। मैं आप सबको सबको यही बोलूंगा, आप सभी लोग अपने अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखना। अगर वहां पे अपने डैशबोर्ड में नीचे मेरा नाम आ रहा है, अमन स्वामी के नाम पे मैनेजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मैनेजर नहीं आ रहा है ना, तो आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर सकते हो कि सर हमें भी है ना मैनेजर सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? हम्म, मैनेजर सपोर्ट चाहिए, जिससे क्या रहेगा, आप मेरे पास में आ जाओगे और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। ठीक है। ट्रेनिंग के ओके। तुरंत बाद में क्या करना है, जो सीरियस है, जो चाहता है ना रियल में ग्रोथ करना, समीर जी आपको भी बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग हम्म, कंप्लीट होने के बाद में अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद में चेक करना ऊपर करके अपने डैशबोर्ड, वहां पे मेरा नाम आ रहा है तो वहां पे कम्युनिटी होगी, वहां से ज्वाइन कर लो। नहीं आ रहा है नाम, तुरंत सपोर्ट टीम पे मैसेज करना है कि सर हमें मैनेजर सपोर्ट सिस्टम में काम करना है, तो हमें उसमें ऐड कर दीजिए। क्या करना है? ऐड कर दो। मैनेजर सपोर्ट सिस्टम में काम करना है, तो हमें उसमें ऐड कर दीजिए। आप उसमें जैसे उनको मैसेज करोगे, वो आपको मैनेजर सपोर्ट में ऐड कर देंगे। आपके पास मेरे कम्युनिटी, मेरा वहाँ पे नाम आ जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको 6:30 बजे वेबिनार की लिंक आपको मिलने लग जाएगी। हम्म, ठीक है। आप उस वेबिनार में बैठा होगा ना समीर जी, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना काम समझने वाली, ये आएगी नहीं। ऑलरेडी कस्टमर सब कुछ समझ जाएगा अच्छे से। ओके। ठीक है। मतलब पहले हमें फिर सीधे मतलब डायरेक्ट अपने आप जो आप वेबिनार लेते हो उसमें बिठा देना है ना। हाँ, उसमें बैठाओ, सीधा 6:30 बजे वेबिनार के लिए ही इन्वाइट करो अपने लीड्स को, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को उस वेबिनार में बैठाओ, जिससे ज्यादा से ज्यादा ओके। जोनिंग अपन निकाल सकें। ठीक है। सर और एक आप, एक मेरा एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि अभी मुझे मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ इसमें, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जब जब हम बात करते हैं लीड से तो मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। ये होता है, अब मैं थोड़ा भूल भूल जाता हूँ मतलब, तो फिर ये मतलब कैसे दूर कर सकते हैं हम अपना ये। मैं बताता हूँ समीर जी, इसके लिए ना मैं शाम को 10 बजे ट्रेनिंग लेता हूँ पर्सनल, मेरी टीम की। ठीक है। 10 बजे? 10 बजे मैं पर्सनल में उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग लेता हूँ जो मेरे अंडर में, मेरे मेरे अंडर में, मैनेजर के अंडर में काम कर। ठीक है। अच्छा तो उनको मैं फर्स्ट कॉल से लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके हर एक चीज अच्छे से क्लियर करता हूँ। और उनके जो प्रॉब्लम आती है जो रात को मीटिंग होती है, उनसे बात सुनता भी हूँ, उनको उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। ठीक है। ओके। अगर आप लोग ये चाहते हो ना, आपके पास एक अच्छा मेंटर हो जो आपको हर स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, छोटी सी छोटी चीज को लेकर गाइड करे, तो जो पर्सन मैनेजर के अंडर में नहीं है ना, मीटिंग के बाद में तुरंत सपोर्ट टीम में मैसेज कर दो कि सर हमें मैनेजर सपोर्ट में काम करना है, अमन सर के साथ में काम करना है, तो हमें मैनेजर सपोर्ट के अंडर में कर दो, मैनेजर सपोर्ट सिस्टम में हमें कर दो, ताकि हम काम कर सकें। और जिनके ऑलरेडी है ना, तो वो वहां से डैशबोर्ड से जाके वहां पे मेरी कम्युनिटी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो आप सबको। ठीक है। ओके। तो दोस्तों, अभी अपना जो मैं ऑब्जेक्शन की बात कर रहा था समीर जी, इसके अलावा कौन सा ऑब्जेक्शन आता है जो परेशान करता है काम समझने के नहीं, अलावा? और ये दो चार दो थे जो आपने ऑलरेडी बता दिए थे, उसका तो कुछ फायदा नहीं फिर पूछ के। है ना? देखो, 2-4 ऑब्जेक्शन आते हैं अपने ज्यादातर, राइट है समीर जी? ठीक है। यस सर। इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। अब ये समझो, हम्म। कस्टमर अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसको रियली में जोनिंग करना है। हाँ जी। देखो, सबसे सीधा सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ एक लाइन में। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई ट्रस्ट इशू नहीं आएगा, सीधा है कस्टमर से रिलेशन बना लो आप। प्यार से बात करो, जोनिंग का दिमाग से निकालो, उनसे रिलेशन बनाओ, उनसे उनकी हेल्प करने की भावना से उनसे बात करो। और मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी जो छोटी छोटी जोनिंग आती है ना, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये वाली, ये हम्म। अपग्रेड करना सीख जाओगे आप। आपकी जोनिंग आने लग जाएगी 12,000 वाली, 20,000 वाली। सर अभी एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है मैंने, ये ऑब्जेक्शन और डाउट फ्री वगैरह ट्रस्ट वगैरह सब दूर हो जाएगा। मैं ना अभी से कंटेंट बनाना चालू करूंगा, तो सर क्या होगा, ट्रस्ट इशू सबका दूर हो जाएगा, ऑब्जेक्शन वगैरह अपना आप दूर हो जाते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कंटेंट जी, हाँ बनाना जी। चालू करो, वीडियो बनाना चालू करो। आपको पता है हाँ जी। समिट, मेरी कम्युनिटी में ना मैं डेली टेस्टिमोनियल वीडियो डालता हूँ, अलग अलग, हम्म, जिससे कस्टमर का जो ट्रस्ट इशू होता है ना, वो दूर हो जाता है। ठीक हम्म। है। आप लोग क्या करो, बाकी फिर अभी कोई और ऑब्जेक्शन इसके अलावा, 4 ऑब्जेक्शन 5 ऑब्जेक्शन के अलावा और कोई परेशानी आती है आपको समीर जी? नहीं जी, नहीं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अभी और कोई ऑब्जेक्शन बताने की भी जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी रिलेटेड है ना सेल्स के लिए, मैंने आपको जो मेन मेन है वो आपको बता दी। ठीक है। बाकी की जो चीजें रहेगी अपन नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में सीखेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को पहले क्या करना है, जितने भी नोट्स बनाए ना, संभाल कर रखना है। किसी भी कस्टमर से बात करो ना, उससे पहले उनको देखना है।
अब एक चीज और बता देता हूँ, सेल्स निकालने की सबसे बढ़िया चीज बता देता हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है, और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अफर्मेशन करना है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स आएगी और आप है ना पॉजिटिव रहोगे। ये चीज ट्रिक है ना, ये ट्रिक वास्तव में ना काम करती है। आप अपने बारे में जितना अच्छा सोचोगे कि मेरी डेली सेल्स आ रही है, मैं अच्छा बात कर पा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन अच्छा कर पाता हूँ, मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ, तो रियली में ना ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा आप सबके साथ। और जो लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से। कोई भी अच्छी अच्छी बुक आती है, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मेरे पास, मैं दिखाता हूँ कौन सी बुक है। ठीक है, मेरे पास देखो, ये अवचेतन मन की शक्ति है, दिख रहा है आप सभी को? अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक मैंने पढ़ी है ना, जब से मेरे लाइफ में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग बुक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया ना आप लोगों ने, तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। उससे क्या रहेगा कि आपके पास अच्छे अच्छे ये समझो उदाहरण आएंगे कस्टमर से बात करने के लिए, रियल लाइफ चीजें आप उनको बता पाओगे, उनकी बात समझ उनको बता पाओगे। ठीक है, तो फिर अपनी जो आज की ट्रेनिंग अपनी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और जो मेरे मैनेजर सपोर्ट सिस्टम में काम करे, उनकी तो रात को 10 बजे ट्रेनिंग होगी, तो टाइम पे आ जाना। ठीक है, और जो पर्सन मैनेजर सपोर्ट सिस्टम में नहीं है और वो चाहता है कि मेरे को भी एक पर्सनल मैनेजर गाइड करे, मेरे को सपोर्ट करे, मेरी टीम को भी गाइड करे, तो पहले अपना अपना डैशबोर्ड ओपन करो, चेक करो, वहां पर अगर मेरा नाम आ रहा है तो ठीक है, वहां से कम्युनिटी जोन को लो। अगर नहीं आ रहा है ना, तुरंत सबके पास सपोर्ट टीम के नंबर होंगे, अलका मैम के नंबर होंगे, मैसेज करो कि सर हमें भी है ना मैनेज सपोर्ट सिस्टम में काम करना है, तो मेरे मैं मैनेज सपोर्ट सिस्टम में मेरा नाम नहीं आ रहा, अमन सर का नाम नहीं आ रहा, तो हमें मैनेजर सपोर्ट सिस्टम के अंडर में कर दो और उनकी कम्युनिटी जोन करा दो। और 6:30 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप लेके आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपन ज्वाइनिंग कर सकें। क्योंकि मैं रियल बता रहा हूँ, आने वाले टाइम है ना, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आने वाले, ट्रिप आने वाले, वो तब आप क्वालिफाई कर पाओगे जब आप अभी से प्रिपरेशन उनके करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जिसको भी मैनेजर सपोर्ट में काम करना, मेरे साथ में काम करना, पर्सनली मैसेज कर देना, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, मेरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट ऐसे ही पावरफुल ट्रेनिंग में, नेक्स्ट पावरफुल सेशन में। और शाम को 10 बजे ट्रेनिंग होगी, अगर आप भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप आ जाओ। ठीक है, तो ट्रेनिंग अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्शन, कैसे क्या बात करनी, वो चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और अब इससे है ना और अच्छा आपको रिजल्ट मिले। कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, डन है, ओके।